हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, आज से एक नया क्लास शुरू हो रहा है, उसका नाम है रिवीजन क्लास 1। ठीक है। जो कि करेंट अफेयर्स की जो 7,000 वाली जो डेली क्लास वो तो चलती रहेगी, साथ ही साथ यहाँ से साइड से आपको एक यहाँ पे रिवीजन क्लास भी चलेगी, जिसमें रिवीजन क्लास 1, 2, 3 से चलेगा टिल एग्जाम तक आपके, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। जितने भी अभी से वीडियो आपको रिवीजन क्लास में मिलेंगे, सभी में 150-200 क्वेश्चन इस तरह से होंगे, जिसमें 100 तो सिर्फ करंट अफेयर्स के होंगे, जिसमें कि 25 से और 50 करके साइंस और जीके होगा। अच्छा, टेलीग्राम यहाँ पे लिंक दिया हुआ, आप लोग टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, आप 70 रुपये में, ठीक है, इसकी पूरी PDF आप डाउन ले सकते हैं। ठीक है, 70 रुपये में, ठीक है, 7,000 करंट अफेयर्स की PDF अभी आपको मिल रही है, अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे UPI ID होगा, फ़ोनपे से कर सकते हैं आप पेमेंट। ठीक है, पेटीएम से कर सकते हैं, QR स्कैन करके भी कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, जैसे भी चाहे वैसे आप पेमेंट करके 70 रुपये पेमेंट करके आप 7,000 वाली करंट अफेयर्स की PDF आप ले सकते हैं, अभी अवेलेबल है, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ पे क्लास फटाफट शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। ठीक है, सवाल आ सकता है और ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी न किसी दिन, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। हरनाज संधू ने जीता, चंडीगढ़ की रहने वाली है। और अगर मैं बात करूँ कि ये प्रतियोगिता हुआ कहाँ था, इजराइल में ये प्रतियोगिता हुआ था। ठीक है, 70वीं ये प्रतियोगिता था। अगर मैं पूछ लूँ, हरनाज संधू ये तीसरी भारतीय है। ठीक है, और पूरे के पूरे 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद, यानी कि यहाँ पे 21 वर्ष के बाद इन्होंने ये खिताब जीता है। हरनाज संधू चंडीगढ़ की तीसरी भारतीय है। ठीक है, तीसरी भारतीय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता के बाद तीसरी भारतीय महिला है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था इजराइल में, 70वीं ये प्रतियोगिता था और तीसरी ये भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुई है, तो हिसार से चंडीगढ़ में। ठीक है, हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वॉन कर्मन पुरस्कार, ठीक है, वॉन कर्मन पुरस्कार किसे मिला, तो के सिवान को मिला, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इनको ये अवार्ड मिला। और अगर मैं बात करूँ कि जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो एस सोमनाथ को बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया है। ई लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, छत्तीसगढ़। आर्यभट्ट पुरस्कार की मैं बात करूं, 2021 किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर सतीश रेड्डी को। DRDO के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, तिरपनमा छत्तीसगढ़ में ये है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ होती है, तो ये होती है आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को ये योजना आरंभ होती है, आयुष्मान भारत योजना। और कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी ध्यान रखिएगा, ये रांची झारखंड से ये स्टार्ट होती है आयुष्मान भारत योजना। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है और ये स्टार्ट होता है 25 दिसंबर 2014। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यहाँ पे इंद्रधनुष, देखिए यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष था और यहाँ पे सिर्फ इंद्रधनुष योजना का, अगर इसकी योजना का संबंध की बात करें तो किससे है, बैंकिंग से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगर मैं पूछ लूँ कि 2021 की क्या थीम थी, तो लीव नो वंस हेल्थ इसका थीम होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2000, यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 32वां कहाँ पे हुआ था, आपका टोक्यो में हुआ। कहाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ, कौन सा 32वां संस्करण। 33वां कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में, मीन्स कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में। और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाला आयोजन कोविड के कारण टला था 21 में वो, लेकिन वो 20 ही नाम से जाना जाएगा। ठीक, चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है,
जर्मनी को हराकर 41 वर्ष के बाद कौन सा पदक, तो ध्यान रखिएगा कांस्य पदक, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है भारत ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, मीराई तोबा था, ये ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मीराई तोबा था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे। ये टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, पैरा ओलंपिक का भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक की बात। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम, और ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है, खेल का, ठीक है। और मनप्रीत सिंह, ठीक, हॉकी इंडिया के क्या है, कैप्टन है, ये हॉकी के क्या है, हॉकी टीम इंडिया के कैप्टन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये दोनों बातें। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया, और इनका संबंध है कुश्ती से। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, 56वां स्थान है, और टॉप पे कौन था, स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। एक सवाल पे आते हैं कि फिक्की के वर्तमान, ठीक है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संजीव मेहता है। सरयू नहर, ठीक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ, बलरामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, मथुरा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में यूनिसेफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का प्रमुख। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, मेघा राजगोपालन को, ठीक है, मेघा राजगोपालन को, और दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स को। अगर पूछ लो कि पुलित्जर जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये पुरस्कार जो दिया जाता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वही जो पुलित्जर जो पुरस्कार है 2021 किसे दिया गया, एनी लैकोटिन को, ठीक है, एनी लैकोटिन को दिया गया। और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, वास्तुकला में के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक। वही आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो फ्रांसिस कैरे को मिला है, ठीक है, फ्रांसिस कैरे को मिला है। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया। देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। मातृभूमि योजना का संबंध किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू हुआ, उत्तराखंड में। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कमला हैरिस अमेरिका के कौन से नंबर की महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। लेकिन अगर क्रम से देखा जाए तो 49वीं, लेकिन अगर महिला में पूछा जाए तो पहली महिला बनी है। इंडिया की रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। चकोहाव, ठीक है, चकोहाव जिसे क्या कहा जाता है, काला चावल कहा जाता है, का GI टैग किस राज्य को मिला, मणिपुर को मिला। सेफ इंडिया चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, भारत है। और उपविजेता यहाँ पे पूछ लिया जाए तो नेपाल है। भारत ने जीता नेपाल को हराकर। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता मणिपुर है। किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया, बालकृष्ण दोषी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, मैकेंजी स्टॉक, ठीक है, मैकेंजी स्टॉक इनका नाम है। और पूर्व पत्नी है जेफ बेजोस की, जो कि अमेजन कंपनी के क्या थे, ये हेड थे, प्रमुख थे जेफ बेजोस, उनकी एक पूर्व पत्नी है मैकेंजी स्कॉट, स्टॉक ने स्कॉट कर लीजिएगा, मैकेंजी स्कॉट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फोर्ब्स की, ठीक है, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में भारत की कौन सी महिला पहले स्थान पर है, निर्मला सीतारमण है। और ये क्या है बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि निर्मला सीतारमण क्या है, ठीक है। तो वित्त मंत्री हैं, मैं लिख ही देता हूं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो। वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान में है। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, सौरभ घोषाल। बांग्लादेश अमेरिका ने 27वां वार्षिक समुद्री अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है कैरेट। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को यह मनाया जाता है। भ्रष्टाचार
मीन्स 9 दिसंबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 2021 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा राजस्थान की अवनी लखेरा को। इनका खेल है शूटिंग से संबंधित इनका खेल है। और उत्तराखंड की वंदना कटारिया को, जो कि हॉकी से इनका खेल, हॉकी खेल से इनका संबंध है। तो इन दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगर मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ ठीक है, फरवरी 2022 में उत्तराखंड राज्य के एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो अक्षय कुमार होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे देखिए, फिक्की कह रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। किसको हराकर जीता? भारत को हराकर जीता। फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। स्थापना होता है 1990 में 1992 के अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। और इसकी स्थापना होती है 1993 के अधिनियम से। अब आइए कुछ योजना को फटाफट एक नज़र देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची झारखंड से। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 से शुरू होता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जल जीवन मिशन का शुभारंभ होता है 15 अगस्त 2019 को। जनधन योजना का शुरुआत होता है 28 अगस्त 2014 को। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नडेला। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद अडिगा। अमेजन के सीईओ वर्तमान में कौन है? एंडी जेसी। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ पे है? राउरकेला, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। लवलीना बोरगोहेन का, ठीक है, बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है और किस खेल से है? तो राज्य है असम और खेल इनका बॉक्सिंग। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक, देखिए यहाँ से सवाल चेंज हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक की तो बातें होगी। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लखेरा। ठीक है, एक पैराथलीट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित अवनी लखेरा। और इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से। अवनी लखेरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। ठीक, और उद्घाटन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक? टेकचंद उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में अवनी लखेरा। और एकमात्र ऐसी एथलीट जिन्होंने 2 मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय, एक तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज। ठीक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया है? ये 12 लोगों को टोटल दिया गया है। ठीक, जिसमें से एक नाम याद रखिएगा मिताली राज, एक तो नाम याद रखिएगा मिताली राज, दूसरा याद रखिएगा सुनील छेत्री। ठीक है, इनका संबंध क्या है? फुटबॉल से है। अब वही मिताली राज को तो आप लोगों को पता है क्रिकेट से है। आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट से है। 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला और विश्व की महिला, और 10,000 रन करने वाली भी एकमात्र भारतीय और विश्व की महिला, ठीक, खिलाड़ी हैं। चलिए, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद। कहाँ? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ। कौन सा चैंपियनशिप? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसमें कौन भारतीय है जिन्होंने गोल्ड जीता? अजय सिंह ने, ठीक है, गोल्ड जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा है? गोवा। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन है? यूएई। गोल्डन वीजा लागू करने वाला पहला देश कौन है? यूएई। वीवो आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला है कृति करंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया? केन विलियमसन को किया गया। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? शकुंतला हरिकेंसी को। विटली अवार्ड 2021 किसे मिला? नुक्लुफोम को, नागालैंड के रहने वाले हैं। टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? एलन मस्क को। टाइम्स पत्रिका ने
कि एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? सिमोन बाइल्स हैं, और ये कहाँ की है? अमेरिका की क्या है? जिम्नास्ट हैं, ठीक है, अमेरिका की क्या है? ये जिम्नास्ट हैं, ये भी याद रखिएगा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, ठीक है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला ये सवाल है। क्या? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, तेलंगाना, ड्रोन से मेडिसिन भेजना इसका उद्देश्य है। निमाड़ी मिर्च जो महोत्सव है कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक, पहली भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसके बाद ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर स्थापित की गई? केरल में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले, ठीक फिर से सवाल आ गया, पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? ग्वालियर में। नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की है? भारतीय फाउंडेशन के साथ। घर घर औषधि योजना किस राज्य का है? राजस्थान का। पर्वतधारा योजना किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश का है, और उद्देश्य क्या है इसका? जल संरक्षण करना। हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल हाईकोर्ट। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता। देश की पहली वाटर मेट्रो वाला शहर कौन सा है? कोच्चि, केरल। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? अलका मित्तल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा, ठीक है, महाराजा वीर विक्रम, ठीक है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? त्रिपुरा में। और प्रोजेक्ट 100 का भी संबंध किससे है? प्रोजेक्ट 100 का भी संबंध त्रिपुरा से है, जिसका संबंध शिक्षा से है, ठीक। लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख से है। लोसांग महोत्सव किस राज्य का है? सिक्किम का है, ठीक। आइए 94 जो ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है, 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे मिला है? बेस्ट फिल्म में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इसमें कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर को जेन कैंपेन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस को जेसिका चेस्टन को दिया गया। ये 4 नाम याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर पूछ लिया जाए आपसे, वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, ये अवार्ड संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को ये दिया गया है। पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों का, 4 लोगों को दिया गया। नाम फटाफट देख लीजिए, 4 लोग कौन कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो हो गए जनरल बिपिन रावत, दूसरा राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब आइए यहाँ से फटाफट एक नज़र जीके का सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है जीके का सीरीज। आइए, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पित्तौड़गढ़, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ जिले में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को, ठीक। बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1965 को स्थापना होती है। इसका उद्देश्य है ड्यूटी अनटू डेथ। कलपथी रथ जो महोत्सव है ना, कलपथी रथ महोत्सव कहाँ का? केरल का है। हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरेली त्यौहार है छत्तीसगढ़ का। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अलग किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसको अब किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अब ये क्या हो गया है? आपका विधिक अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? ये आपका एक विधिक अधिकार ये बन गया है, ठीक है। विसुवियस पर्वत या माउंट विसुवियस कहाँ स्थित है? इटली में है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ये है कहाँ पे? बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार है उसी में, ठीक है, वहीं पे ये है। कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे? इक्वाडोर में। विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कौन सा? कोटोपैक्सी विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। माउंट पोपो कहाँ पे? ये म्यांमार में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली को। रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी व भूकंपीय श्रृंखला को। ए प्रॉमिस लैंड किसकी लिखी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि द प्रॉमिस, ठीक है, द प्रॉमिसेस जो है ये किसकी लिखी पुस्तक है?
डेमन गेलगेट की लिखी पुस्तक है। और मैन बुकर अवार्ड, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन बुकर अवार्ड, ठीक, 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। करंट का क्वेश्चन बन सकता है। माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के क्या है, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी, यहाँ पे ये किसकी लिखी पुस्तक है? सुरेश रैना की लिखी पुस्तक है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है भारत का? तो कटक, उड़ीसा में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है स्थित है? शिमला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन आयोग से। सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र व राज्य से है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का संबंध किससे? संथानम समिति। इस आयोग का गठन 1964 में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति से। किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा यानी कि एक दिशीय। इकोसिस्टम जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, शब्द किसे, मीन्स कि यहाँ पे इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। किस राज्य में पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है? केरल को, ठीक है। केरल को पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। मानसून वर्षा है क्या? दक्षिण पश्चिम हवाओं से होती है, ठीक है। मानसून वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम हवाओं से होती है। अब आइए यहाँ से फटाफट साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्षमता को ऊर्जा और दर को शक्ति। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ mv²। अगर, ठीक है, अगर क्या पूछ लिया जाए, अगर वेग दुगुना हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। अगर संवेग दुगुना हो तो काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण क्या है? एक पेंडुलम झूला। एक पेंडुलम का झूलना कैसा है? तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना। फ्यूज की अगर मैं बात कर लूँ तो परिपथ में जुड़े अन्य उपकरणों को क्या करता है? ये बचाता है, पहला चीज़। दूसरा कि इसे किस में जोड़ा जाता है? श्रृंखला क्रम में इसे जोड़ा जाता है, सीरीज में, ठीक है। इसे सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर का अगर पूछ लिया जाए ये क्या है? तो विद्युत धारा मापने के लिए श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एक तो विद्युत धारा मापा जाता है, दूसरा किस में जोड़ा जाता है? इसको, ए मीटर को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। ए मीटर किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो छोटे विद्युत प्रवाह और वोल्टेज की उपस्थिति के पता लगाता है और इसे भी किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में, ठीक है। इसको भी सीरीज में, ए मीटर को भी सीरीज में, फ्यूज को भी सीरीज में, ठीक है। फ्यूज को भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूज को भी सीरीज में। फ्यूज, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, तीनों के तीनों सीरीज में, ठीक। लेकिन वोल्ट मीटर के अगर सवाल आ जाए कि वोल्ट मीटर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है और इसे समांतर में, ठीक है, इसे समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में लगाया जाए तो किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में अगर जोड़ा जाए तो समांतर श्रेणी में, और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में जोड़ा जाए तो श्रृंखला क्रम में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में किस में हो जाएगा आपका? समांतर श्रेणी में, और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में जोड़ा जाए, ठीक है, तो किस क्रम में जोड़ा जाएगा? इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो श्रृंखला क्रम में, सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे गैप सिर्फ ट्रिक याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करना तो समांतर श्रेणी में, और यहाँ पे गैप हो गया। यहाँ पे ऐसे आप GVS या GSLV जो करते हैं इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, गैप और गैस करके याद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ए को क्या कीजिएगा, ए जो ऐसे लिखते हैं इसको भी ऐसे बना दीजिएगा, ए ऐसे लिखते हैं इसको भी बना दीजिए, गैप को गैस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, और कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वहीं जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है? उजला थोथा। ZnSO4 7H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CaSO4 ½ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, धावन सोडा या धोने का सोडा या जैसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। अब आइए, निकट दृष्टि दोष
इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं, अफ्तर लेंस। दूर दृष्टि दोष को जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, इसमें कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो बायफोकल लेंस का यूज करते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं उभयतल लेंस। अब अविंदुकता या जिसको कहते हैं दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मैटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म को किससे दूर किया जाता है, कौन से लेंस का यूज करके, सिलिंड्रिकल लेंस को, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पे साइंस का भी पूरे के पूरे सवाल हो गए। मैंने बोला था 150 वाली सीरीज होगी, 150 से लेकर 200 के बीच की सीरीज होगी, मैंने कंप्लीट किया। मैं फिर कर रहा हूँ 70 रुपये वाला, जाते जाते 70 रुपये का करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, आप ले लीजिए फटाफट। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक शुरू में दिया हुआ है, आप ले सकते हैं। सक्सेस प्लेटफॉर्म की करके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आएगा टेलीग्राम, उस पर 70 रुपये UPI ID से पेमेंट कर दीजिएगा, गूगल पे से पेमेंट कर दीजिएगा 70 रुपये, और इंस्टेंट आपको वो 7000 वाली, ठीक है, 7000 वाली जो PDF है ना, आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में तय रखें, नेक्स्ट डे फिर से लेकर आ रहा हूँ इस तरह के धमाकेदार सीरीज जो कि एग्जाम को निस्ते नाबूद कर देगी। तो तैयार रहिएगा आप लोग, मैं फिर कल लेकर आ रहा हूँ इसी तरह के सवाल। थैंक यू वेरी मच।